बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसएसटी क्लास 3 का यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी पढ़ने लगे हैं। लेसन 1 द अर्थ इन द स्पेस। अर्थ मीन ज़मीन, इन द स्पेस खला में, जो ज़मीन है वो खला में। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द अर्थ, द सन एंड द मून। आप इस तस्वीर में ज़मीन, सूरज और चाँद देख सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सब किस चीज़ का हिस्सा है? हमारे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम को अंडरलाइन करें, SOLAR सोलर, SYSTEM सिस्टम, सोलर सिस्टम। इसके आपने स्पेलिंग याद करने, राइट। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। PLANETS प्लैनेट्स, इसको भी अंडरलाइन करें। जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं वो आपने कॉपीज़ पे लिखने हैं, राइट। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। जो सोलर सिस्टम है वो सूरज और 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है। दैट मूव अराउंड, मूव अराउंड का मतलब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो गर्दिश करते हैं इन द स्पेस, खला में, ठीक है। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। ज़मीन भी एक प्लैनेट है। प्लैनेट वो होता है सियारा जो गर्दिश करता है, ठीक है। स्टार होता है सितारा, प्लैनेट होता है सियारा। सियारा उसको कहते हैं जो चीज़ जो हरकत करता है। द अर्थ इज़ अ planet. It is surrounded by the atmosphere, which is made of layers of air. जो ज़मीन है वो एक प्लैनेट है जो आबो हवा से, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबो हवा है और जो हवा की बहुत सी तहें बनाता है। That keep all living things alive, जो तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रखते हैं। Space is the vast darkness beyond the earth and sky. जो स्पेस है, जो खला है, वो ज़मीन और आसमान से भी बाहर बहुत बड़ा डार्कनेस है, मतलब अंधेरी वाली जगह है। There is no light or air in space. खला में रोशनी और हवा नहीं है। But लेकिन There are millions of stars and planets. लेकिन वहाँ लातादाद मिलियंस के हिसाबों में, अरबों खरबों में वहाँ पे सितारे और सियारे हैं। मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, जो ज़मीन से अरबों हिसाब के किलोमीटर दूर हैं। मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं ज़मीन से। वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट। रात को हम सितारे देख सकते हैं। बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन हम सूरज दिन के वक़्त देखते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट ना देखें। एट द सन, सूरज की तरफ डायरेक्ट ना देखें। इट कैन डैमेज, डैमेज का मतलब होता है नुकसानदेह। DAMAGE डैमेज, इसको अंडरलाइन करना है। डायरेक्टली, इसको अंडरलाइन करना है। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके आपने स्पेलिंग याद करने। मिलियंस, इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आंखों को नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार। जो सन है वो क्या है? स्टार है। और जो अर्थ है वो है प्लैनेट, ठीक है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, मतलब अर्थ गर्दिश करने वाला है, सियारा है। द सन इज़ अ ब्राइट स्टार, स्टार मतलब जो गर्दिश नहीं करता उसको सितारा कहते हैं, ठीक है। द सन इज़ अ वेरी ब्राइट, रोशन स्टार, सितारा है। सूरज एक रोशन सितारा है, ठीक है। ब्राइट को अंडरलाइन करेंगे, इसके स्पेलिंग आपने लिखने भी हैं और याद करने हैं। इट इज़ अ ह्यूज, HUGE, ह्यूज मीन बड़ा, बहुत बड़ी जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? ह्यूज। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये बहुत गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा बॉल है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट।
हीट एंड लाइट को भी अंडरलाइन करेंगे। इसके ये आपने लिखनी है कॉपी पे। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और ये हमें रोशनी और हरारत देता है। इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, ये ज़मीन से बहुत बड़ा है। एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सियारों से, ये ज़मीन और दूसरे सियारों से बहुत बड़ा है। किसकी बात हो रही है? सन मतलब सूरज की बात हो रही है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, ज़मीन एक जगह पे फिक्स नहीं है। इट स्पिन्स, ये स्पिन करती है, घूमती है, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज को अंडरलाइन करेंगे। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है जिस तरह घड़ी होती है वो राइट से लेफ़्ट मूव करती है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और जो घड़ी के उल्टे दाने, ऐसे अगर घड़ी को उल्टा चला दें तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के उल्टी तरह चलने को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इट स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। कौन? ज़मीन। इट कम्प्लीट्स, कम्प्लीट्स को अंडरलाइन करें। 1 राउंड इन 24 आवर्स, ये अपना एक राउंड 24 घंटों में मुकम्मल करती है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, सूरज के गिर्द गर्दिश मुकम्मल करने में ज़मीन को 1 साल लग जाता है। ठीक है, आज हमने लेसन 1 द अर्थ इन स्पेस का फर्स्ट पेज पढ़ा है। पेज नंबर 1। आपको जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं इनको आपने कॉपी पे लिखने हैं और इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं, और इसको रीड करना है और अच्छी तरह समझ के याद करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कल आगे करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।